साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है, पीएचडी फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से क्विक रिवाइज करेंगे। आज का जो टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम खासकर मैं बात कर रहा हूँ एनिमल हार्मोन्स की। एनिमल हार्मोन्स को हम कितनी क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमको क्लास पता चल जाएगी हार्मोन्स की तो हम उसके बेसिस पर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे, और साथ के साथ हम ये भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो उसके जो रिसेप्टर होंगे, क्योंकि हार्मोन को अपना एक्शन देने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए, वो रिसेप्टर सेल सरफेस पर होंगे या वो रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, यानी कि इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होंगे। तो इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हमको केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स बहुत जरूरी है। क्विक रिवाइज करेंगे फटाफट से। और आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, खासकर एक चीज और ध्यान में रखेंगे, इसका जो पीडीएफ है, क्योंकि आपको रिवाइज क्विक रिवीजन के लिए फटाफट आपके सामने पीडीएफ चाहिए होगा, तो पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, इसको स्कैन कर लें या फिर इसको टाइप कर लेंगे, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपके पास आ जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हार्मोन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं खासकर एनिमल सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो एनिमल सिस्टम में अगर मैं हार्मोन्स को देखूं तो हार्मोन्स को हम यहाँ पर जनरली तीन मेजर क्लासेस में बांटने वाले हैं। कितनी क्लासेस हैं भाई यहाँ पर? आपने कहा यहाँ पर कितनी क्लासेस हैं? थ्री मेजर स्ट्रक्चरल क्लासेस होंगी। कितनी होंगी? थ्री होंगी। अब क्वेश्चन ये है कौन कौन सी, आओ बात करते हैं कौन कौन सी थ्री मेजर क्लासेस होंगी। तो मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहली क्लास एमीन हार्मोन की होगी, दूसरी क्लास यहाँ पर पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स की होगी, और तीसरी क्लास मैंने कहा यहाँ पर कौन सी होगी? यहाँ पर होगी पेप्टाइड स्टेरॉइड हार्मोन की। तो मुझे बताओ तीन क्लास मिल गई कि नहीं मिल गई? जल्दी से देखेंगे, जल्दी से अपना दिमाग लगाएंगे। मैंने कहा पूरे एनिमल सिस्टम में जितने भी हार्मोन्स हैं उन सारे हार्मोन्स को हम तीन क्लास में रखेंगे। पहली क्लास होगी एमीन हार्मोन्स की, और दूसरी क्लास होगी आपकी पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स की, और तीसरी क्लास होगी हमारी स्टेरॉइड हार्मोन की। यही तीन जितने भी हार्मोन्स होंगे वो इन्हीं तीन क्लास को बिलोंग कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई चौथी क्लास नहीं आएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि आखिर इनमें कौन कौन से हार्मोन क्लासिफाई होंगे। तो मेरे पास जो सबसे पहली क्लास है एमीन हार्मोन, सबसे पहली क्लास मैंने कहा एमीन हार्मोन। तो ये ध्यान में रखना, जो भी एमीन हार्मोन्स होंगे वो किसके डिराइव्ड स्ट्रक्चर होंगे? वो अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव्ड होंगे। अमीनो एसिड, एक सिंपल अमीनो एसिड पता है आपको टायरोसिन, उससे डिराइव्ड स्ट्रक्चर है कौन? एमीन हार्मोन्स। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे, तो फटाफट माइंड सेट करेंगे। इसमें हमारे आ जाएंगे कौन से? कैटेकोलामाइंस, और इसमें आ जाएंगे हमारे कौन से? थायराइड हार्मोन्स। तो मैंने कहा इसमें आ जाएंगे थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन क्या होता है? आयोडीनेटेड टायरोसिन ड्राइव्ड स्ट्रक्चर ही तो है, आयोडीन चाहिए होता है, आयोडीनेटेड टायरोसिन ड्राइव्ड स्ट्रक्चर। और दूसरा मैंने कहा यहाँ पर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामिन। भाई इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? डोपामिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इनको बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं इनको? कैटेकोलामाइंस। अब अगर मैं ये बात करूं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कहां से आते हैं? एड्रिनल मेडुला से आते हैं, और जबकि डोपामिन कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। तो बताओ एमीन क्लास इतनी ही है। और एक चीज अब ध्यान में रखना, यहां पर मैं अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता दूं। तो मैंने कहा जो एमीन हार्मोन है, ये एमीन हार्मोन फटाफट से देखेंगे। एमीन हार्मोन जो आपने लिखे, इसमें मैंने कहा थायराइड हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन हो गए, थायराइड हार्मोन। तो और मैंने कहा दूसरा क्या हो गया इसमें? कैटेकोलामाइंस, कैटेकोलामाइंस हो गए। अब इनका नेचर देखना, ये जो है ये लिपोफिलिक हैं, ये लिपोफिलिक हैं, लिपोफिलिक, और ये हाइड्रोफिलिक हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं। ये कैसे हैं जी? हाइड्रोफिलिक हैं। अब ये इसका मतलब ये हो गया, जो लिपोफिलिक होंगे वो सेल को क्रॉस कर जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। इसका मतलब इनके रिसेप्टर क्या होंगे? इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी कि न्यूक्लियर रिसेप्टर से अपना एक्शन देते हैं। जबकि जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो अपना एक्शन सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू देंगे। वो अपना एक्शन कैसे देंगे? सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू दे रहे होंगे। बात क्लियर हो गई? तो नेचर हमको जरूर देखना है। तो पहली क्लास एमीन हार्मोन की होगी, उसमें थायराइड हार्मोन T3 T4 और एमीन्स, और आपने कैटेकोलामाइंस यानी कि डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। क्लियर हो गया? कैटेकोलामाइन वाले हाइड्रोफिलिक हैं और थायराइड हार्मोन लिपोफिलिक हैं, तो ये सेल के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर से अपना एक्शन देंगे, और ये जनरली सेल सरफेस रिसेप्टर से अपना एक्शन देंगे। पहली क्लास कंप्लीट। दूसरी क्लास पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आपके एनिमल सिस्टम में इस क्लास को बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास है? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स की क्लास है।
तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा पेप्टाइड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये हार्मोन सिंग अमीनो एसिड की चेन होंगे। अमीनो एसिड की चेन छोटी चेन हो सकती है, बड़ी चेन हो सकती है। जैसे मैंने कहा यहां पर इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लूकागॉन हो गए, ये सारे क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ऐसी अगर मैं और बात करूं, ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन पेप्टाइड हार्मोन है, टीआरएच पेप्टाइड हार्मोन है। तो भाई इसमें छोटी चेन हो सकती है अमीनो एसिड की, बड़ी चेन हो सकती है। जैसे मैंने कहा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन टीआरएच होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, केवल 3 अमीनो एसिड होते हैं उसमें, हाइपोथैलेमस से आता है वो। तो ये, और इसका मतलब यहां पर ये भी ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है कि किसी अमीनो एसिड की चेन पर कुछ कार्बोहाइड्रेट मोइटीज जुड़ गई हो। तो अगर कार्बोहाइड्रेट मोइटी जुड़ गई हो तो अब वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। जैसे टीएसएच हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच हो गया, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हार्मोन है। एससीजी हो गया, ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हार्मोन है। तो मैंने कहा मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आपके किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, इसको, और इनका नेचर कैसा हो जाएगा, ये पेप्टाइड एंड प्रोटीन है तो ये हाइड्रोफिलिक होंगे, ये हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे। और हाइड्रोफिलिक अगर होंगे तो बताओ इनके रिसेप्टर कहां होंगे, सेल के सरफेस पर होंगे। तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर से अपना एक्शन देंगे। तो इन सारे पॉइंट को फोकस करना आपको। तीसरी क्लास कौन सी होती है, थर्ड क्लास होती है आपके पास स्टेरॉइड हार्मोन। और जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होंगे वो बाय डिफॉल्ट कोलेस्ट्रॉल के डिराइव्ड स्ट्रक्चर होंगे। किसके डिराइव्ड स्ट्रक्चर होंगे, आपने कहा कोलेस्ट्रॉल के डिराइव्ड स्ट्रक्चर होंगे। ये क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के ड्राइव स्ट्रक्चर है तो एक बात तो क्लियर है, ये वाटर लविंग नहीं होने वाले हैं, ये लिपिड लविंग होंगे। तो इनका नेचर कैसा होगा, ये लिपोफिलिक होंगे, ये लिपोफिलिक होंगे। और अगर आपने कहा ये लिपोफिलिक हैं तो खुद मुझे बताओ क्या ये सेल के अंदर चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। तो इनके रिसेप्टर भी कैसे होंगे, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होंगे। और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और वो जीन लेवल पर काम करते हैं, जीन एक्सप्रेशन अल्टरेशन करेंगे, जीन एक्सप्रेशन लेवल को चेंज करेंगे, ऐसी इनकी मैकेनिज्म होगी। इसमें अब मैंने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन आपके स्टेरॉइड हैं। और मैंने कहा गोनेट्स के हार्मोन, गोनेट्स मतलब मेल के केस में टेस्टिस तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, फीमेल के केस में ओवरीज तो मैंने कहा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, यानी कि जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। तो वो आपने स्टेरॉइड, अब आप देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन आए, मैंने कहा ये मेरे पास ये एड्रिनल, ये मैंने कहा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसमें मैंने कहा ये अंदर वाला ये एड्रिनल क्या होता है, मेडुला होता है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाले हार्मोन आपने कहा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये कैसे होते हैं, ये स्टेरॉइड होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। जबकि एड्रिनल मेडुला से आने वाले, एड्रिनल मेडुला से आने वाले हार्मोन नॉर एपिनेफ्रिन, कौन कौन से हैं भाई, आपने कहा नॉर एपिनेफ्रिन है। जल्दी से देखो भाई, आपने कह दिया क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन है। और क्या हो जाएगा आपका, आपने कहा और क्या हो जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और आपने कहा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। अभी मैंने आपको बताया था एड्रिनल मेडुला, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये कैसे हैं, ये आपके स्टेरॉइड नहीं है। ये आपने बोला था ये कैसे होंगे, लो जी ये कैसे होंगे, ये तो एमीन्स है ना, ये तो एमीन नेचर के हार्मोन है। तो आपने कहा ये लिपोफिलिक होंगे, ये लिपोफिलिक हो जाते हैं। और ये कैसे हो जाते हैं, ये आपने कहा हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं, ये आपने कहा हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, क्विक रिवीजन हो गया आपका भाई। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ध्यान रखना, एड्रिनल ग्लैंड में दो पार्ट है, बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स आपके एमीन्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, और ये वाले हाइड्रोफिलिक होंगे, जबकि स्टेरॉइड कैसे होंगे, लिपोफिलिक होंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों क्लास बता दी, सारे हार्मोन्स कैटेगराइज हो चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार गो थ्रू कर लेना पीडीएफ को और अपने माइंड को सेट करना है, क्योंकि एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रिसेप्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको फोकस करना है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। तो आप इसको जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखेंगे, और साथ के साथ मेरे इस नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरह से और कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा मैं, आप इन कॉन्सेप्ट को एंजॉय करें और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करें। थैंक यू ऑल।